अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल KOS.PK में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे कि एक क्यूबिक फीट के अंदर कितनी ब्रिक्स आती हैं और एक क्यूबिक फीट के अंदर वेट वॉल्यूम ऑफ मोटर्स की क्या परसेंटेज होनी चाहिए, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर्स की क्या परसेंटेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखें, स्किप ना करें। बहुत डिटेल के साथ एनालिसिस बनाएंगे और इंशाल्लाह एक दफ़ा हम जब इसको देख लेंगे तो जो हमारे दोस्त हैं, क्वांटिटी सर्वेयर आते हैं, सिविल इंजीनियर आते हैं, इंशाल्लाह हर किस्म की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह ये चीज़ काम आएगी। यहाँ पर दो तरह के एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऊपर जो येलो बार नज़र आ रही है दोस्तों, इसमें जैसे लिखा हुआ भी है नंबर ऑफ ब्रिक्स पर क्यूबिक फुट अकॉर्डिंग टू बुक्स, जो कि आज तक हमने बुक्स के अंदर पढ़ा या दौरान डिग्री करते हुए जो चीज़ें हमारे सामने आई, ऐसे नेट के ऊपर जब चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी होती है, तो बेसिकली इस फॉर्मूले को अडॉप्ट किया होता है। ठीक है। दूसरा, ये वाली जितने एनालिसिस है ये वो एनालिसिस है जो ग्राउंड रियलिटी को सामने रखते हुए मैंने प्रॉपर तरीके से तैयार किए। दोनों चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ अब शुरू करने से पहले दो चीज़ें हम अच्छी तरह से जान लें। देखिए, यहाँ पर जैसे मैं ब्रिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस ब्रिक्स की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि ब्रिक्स के साइज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ कि टाइप्स ऑफ ब्रिक्स क्या हो सकती है और उसकी जो प्रोसीजर होता है, ये दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपके सामने बात करता हूँ जी, स्टैंडर्ड ब्रिक साइज़ की अगर बात करूँ, ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान का स्टैंडर्ड साइज़ 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 3 इंच, यानी 230 mm, 115 mm, 75 mm। इंडिया का स्टैंडर्ड साइज अपना 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm, यानी इंचज की बात करें 7.5 इंच बाई 3.5 इंच बाई 3.5 इंच। बांग्लादेश का अपना स्टैंडर्ड साइज, नेपाल, ब्रिटेन, यूके, तो यानी हर कंट्री का एक अपना स्टैंडर्ड साइज है। सबसे पहले इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और तीसरी चीज़ हमारे सामने ये हो कि किस टाइप्स की वॉल हो सकती है। देखिए, यहाँ पर लिखा है जी डबल ब्रिक मेस्टिव वॉल एनालिसिस। इसका मतलब हम देखेंगे कि जब डबल ब्रिक मेस्टिव वॉल एनालिसिस होती है तब हमारे पास पर क्यूबिक फीट क्या ब्रिक्स आएंगी ग्राउंड रियलिटी को सामने रखते हुए, और उसमें मार्टर की रेशियो पर क्या इम्पैक्ट होगा। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है 4.5 इंच की वॉल, यानी सिंगल ब्रिक मेस्टिव वॉल जिसको हम कहते हैं। ठीक है। इस केस में हमारे पास पर क्यूबिक फीट क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स क्या होंगी और उसमें मार्टर की परसेंटेज क्या होगी। और तीसरा जो केस अमूमन हमारे पास सामने आता है स्टेप फाउंडेशन की शक्ल में, कि इस केस में हम देखेंगे कि हमारे पास पर क्यूबिक फुट कितनी ब्रिक्स आएंगी और इसके अंदर जो मार्टर की रेशियो होगी वो क्या होगी। तो आते हैं जी वापस, और एंड में मैं आपके सामने एक समरी सामने रख दूंगा, इंशाल्लाह वो शेयर होगी आपके साथ। तो फिर आपने जो है वो खुद चीज़ों का अंदाज़ा कर लेना कि मैं बेसिकली किस साइड के ऊपर या इस वक्त कौन सी कंडीशन चल रही है, हमें कौन सा फैक्टर अप्लाई करना चाहिए। वापस आ जाते हैं जी मेन शीट के ऊपर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक तो साइज चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पर साइज वो रखता हूँ जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, और ये हमारे अमूमन इंडिया के अंदर भी ये चीज़ चल रही होती है। जैसे इन दोनों को सबसे पहले मैं इस केस को सॉल्व करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये साइज आ गया, जो कि साइज है 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 3 इंच का। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ ब्रिक्स पर क्यूबिक फुट अकॉर्डिंग टू बुक्स। ठीक है। इस केस में क्या था, सिंपल फार्मूला है 1 क्यूबिक फीट डिवाइडेड बाय, यानी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस ब्रिक। ठीक है। और ये हमारे पास क्या निकला है, लेकिन ये जो वॉल्यूम था इसके अंदर बेसिकली साथ मार्टर की लेयर भी शामिल हो चुकी है। ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है जी एल लेंथ प्लस 4/8 से मुराद क्या है, जो मैंने 4/8 से मुराद यहाँ पर 4 सूत्र का मार्टर की लेयर ऐड की है। अच्छा, यहाँ पर अगर हमारे जिन में ये चीज़ आती है कि मार्टर की परसेंटेज 10 mm होती है, 12 mm होती है, कितनी होती है, तो दोस्तों मुख्तसर सी बात है, जैसे हम कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, उसको सेफ लोड के ऊपर डिज़ाइन करते हैं कि अल्लाह ना करे अगर कल कोई मसला हो तो स्ट्रक्चर फेल ना कर जाए। बिल्कुल इसी तरह जब हम रेट एनालिसिस कर रहे होते हैं, डिमांड समरी बनाते हैं, या हम वेटेज वगैरह बना रहे होते हैं एस्केलेशन के लिए, तो बेसिकली उसी तरह हमने सेफ साइड में रखना होता है, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी सिस्टम यही है कि जब भी ब्रिक मैसनरी हो रही होती है तो अमूमन जो मार्टर की लेयर होती है वो 3 से 4 सूत्र की चली जाए, 4 सूत्र तक अमूमन जा रही होती है। लिहाजा हम इसके अंदर क्या होगा, हमेशा सेफ साइड पे रखेंगे, और इसी के ऊपर जितने केसेस है सारों के ऊपर हम 4/8 मतलब सूत्र, 4 सूत्र जो है 0.5 इंच का मार्टर लेयर रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल क्या किया कि जैसे ये हमारे पास 9 इंच की है, इस सेंटर आधा सेंटर इधर से ले लिया था, यानी कि मुख्तसर कि सेंटर ले लिए, या एक मार्टर की लेयर हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ की एल प्लस 0.5 इंच बनेगा, वेट्स हमारे पास 4.50 प्लस 0.5 हो जाएगा, और डेप्थ हमारे पास 3 इंच है तो यहाँ पर 3.05। और उसके केस में हमारे पास आता है, इस केस में हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू बुक्स आएगी क्वांटिटी वो आती है 10.4।
यानी 10.5 ईंटें, ठीक है। और अगर हम वेस्टेज ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 11 नंबर्स आएंगे विद वेस्टेज ब्रिक्स की इन केस ऑफ 9 इंच बाय 4.5 इंच बाय 3 इंच, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज क्या है हमारे पास कि आ जाती है जी 4.5 इंच बाय, इस केस में फ्रॉग, अगर तो दो टाइप्स की ब्रिक्स हो सकती है, ठीक है। उसमें क्या है, ये हमारे पास आ जाएगी ये फ्रॉग वाली, ठीक है। और दूसरा केस है विदाउट फ्रॉग, ठीक है। तो हम कहते हैं जी, यहाँ पर मैं सीरीज में लिख दिया ए फ्रॉग ब्रिक वॉल्यूम, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया कि फ्रॉग की जो ये क्वांटिटी थी इसके अंदर से लेस कर दी, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास आता है 118.125 क्यूबिक इंच। और दूसरा केस हमारे पास ब्रिक का ये हो सकता है कि प्लेन हो, जिसके अंदर कोई फ्रॉग नहीं, फ्रॉगलेस ब्रिक वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम बनेगा 121.5 क्यूबिक इंच, ठीक है। ये दो चीज़ें होगी। उसके बाद जी यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, जो एनालिसिस बनाए, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रंट व्यू है 9 इंच की वाल का, ये साइड व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, ये वाल की लेंथ थी, इसके पैरेलल पहली लेयर आ रही है तो लिहाजा दो आ रही है, और नीचे वाली परपेंडिकुलर उसके चल रही है ज़्यादा, एक ही ईंट आ रही है 9 इंच की पूरी, ठीक है। तो लिहाजा मैंने उस हिसाब से गेन कर इसकी नंबर लिख दिया, और यहाँ पर सी नंबर ऑफ ब्रिक्स में टोटल सम 56 आ रहा है यहाँ पर, और ये स्केल के साथ मैंने सारी बनाई है, एग्जैक्ट इतनी आती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम देखेंगे कि जो ग्राउंड रियलिटी है उसका एनालिसिस और जो हमें बुक्स ने पढ़ा उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखे मैंने मॉर्टर रेशियो हर जगह पर 0.5 इंच यानी 4 सूत्र ही रखी है, अब 13 mm के करीब बन जाती है, ठीक है। तो हम इसी को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ जी डी, जैसे लिखा है वॉल क्वांटिटी, यानी कि इसकी वॉल की क्वांटिटी क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो और क्यूबिक फीट में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया 5.05 क्यूबिक फीट बन गया। दूसरी चीज यहाँ पर आ गई है, मैंने लिखा है जी टोटल फ्रॉग ब्रिक वॉल्यूम, ये नेट वॉल्यूम जो फ्रॉग ब्रिक का है वो कितना बनता है, वो है जी ये वाला है फ्रॉग ब्रिक वॉल्यूम, जिसमें फ्रॉग लेस हुआ मल्टीप्लाई में 56 करेंगे टोटल नंबर में, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रॉग ब्रिक वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। वो क्या है, ए मल्टीप्लाई बाई सी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ए मल्टीप्लाई बाई सी, तो हमारे पास 3.83 CFT आ गया, नेट वॉल्यूम आ गया फ्रॉग ब्रिक्स का। अब इसका मतलब क्या है, और नीचे हम आ जाते हैं जी मॉर्टर क्वांटिटी या फ्रॉग ब्रिक वॉल, यानी कि फ्रॉग मैसनरी ब्रिक मैसनरी में जो मॉर्टर इस्तेमाल वो कितना हुआ है, तो डेफिनेटली अगर 5.05 में से टोटल वॉल क्वांटिटी में से नेट वॉल्यूम ब्रिक्स का निकाल दे तो पीछे जो बचेगा वो डेफिनेटली मॉर्टर की वॉल्यूम होगा। तो मैंने यही किया, डी माइनस ई कर दिया। डी हमारे पास ये था, ई हमारे पास क्या चीज़ है, ई हमारे पास टोटल ये वॉल्यूम था, तो माइनस के लिए आ गया। अब देखिए नीचे आ गया मॉर्टर परसेंटेज इन केस ऑफ फ्रॉग ब्रिक्स मैसनरी वॉल, ठीक है। तो क्या होगा, हमने एफ यानी मॉर्टर की ये डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी भी करेंगे तो हमारे परसेंटेज आ जाएगी 24%, और ड्राई वॉल्यूम अगर इसका निकालें मल्टीप्लाई 127 करें 31% का ही आ गया। दूसरा केस हमारे पास कौन सा हो सकता है, टोटल फ्रॉगलेस ब्रिक वॉल्यूम, यानी जिसके अंदर हमने फ्रॉग जो है वो नहीं है या है लेकिन उसको इस तरीके से हम इस्तेमाल करें, नीचे की तरफ उसका मुंह किया हुआ है जिसके अंदर वाटर फिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी गोया फ्रॉग लेसी बन जाएगी। और अगर इसको ऊपर करेंगे तो इसके अंदर वाटर फिल होगा, इसका मतलब ये फ्रॉग वाली हुआ है, इसके अंदर वाटर और है, वाटर की परसेंटेज बढ़ रही है, ऊपर बढ़ेगी। इस केस में वाटर परसेंटेज फ्रॉगलेस में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली परसेंटेज नीचे आएगी, क्योंकि इसका या तो इसका फ्रॉग है नहीं है या मैं उनको नीचे की तरफ करके लगा रहे, लिहाजा उसके अंदर वाटर फिक्स नहीं है, उसके अंदर वाटर फिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये दो केसेस हो सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते नीचे, यहाँ पर आकर मैंने एवरेज बना दी, जो कि ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए एज पर साइड को देखते हुए हम कहते हैं कि क्या हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आते हैं, ठीक है। तो इस केस में सी डिवाइडेड बाई डी, टोटल 56 थी डिवाइडेड बाई डी करेंगे इस बार, तो हमारे पास पर क्यूबिक फीट ऑफ वॉल हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे। आते नेट क्वांटिटी हमारे पास आ रही है 11.1, यानी आप 11 कह सकते हैं, और विद 5% वेस्टेज कह ले तो 11.6, यानी आप 11.5 ईंटें 11.5 कर सकते हैं, ये हमारे पास आएगी इस केस में 9 इंच की बात। और नीचे हम कहते हैं जी अब ये कौन किस चक्कर में पड़े कि भाई मॉर्टर पर से फ्रॉग वाली है दूसरी वाली है, तो हम उसके एवरेज ले लेते नीचे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फ्रॉगलेस जो ब्रिक मैसनरी वॉल थी उसका जो परसेंटेज थी प्लस फ्रॉग ब्रिक मैसनरी वॉल की जो परसेंटेज थी, दोनों का यहाँ पर मैंने कर लिया एवरेज, और जो हमारे पास आ गई 23% आ गई वेट वॉल्यूम, और ड्राई वॉल्यूम हमारे पास 29%, और इसको हम कह सकते हैं 22 को आप 25 कर लें और इसको 30 कर लें, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया 9 इंच वॉल का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम 4.5 इंच की बात कर लेते हैं।
तो अब मैं मजीद इस सारी डिटेल में नहीं जाता था कि वीडियो हमारी लंबी ना हो। मैंने उसी तरह गेन कर किसी जगह पे आधी ईंट थी तो आधी ईंट ले ली, किसी जगह पे पूरी ले ली, ठीक है। ये सारा केस वही है, पार्टर की थिकनेस वही है। अब इस पे आ जाते हैं जी 4.5 इंच की केसेस में। इसको पहले देख लेते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स अकॉर्डिंग टू बुक्स क्या है 1 क्यूबिक फीट, वही चीज लेंथ के अंदर हमारे पास 4 ऐड हो जाएंगे। जो विड्थ है या ब्रेथ है इसके अंदर नहीं ऐड होगी, यहाँ पर मैं इसको नहीं ऐड, क्यों? अब देखें ये इसकी बन रही है, साइड व्यू देखेंगे जी है, ये इसकी विड्थ बन रही है, ब्रेथ बन रही है 4.5 इंच है। अब इसके अंदर ना इधर मार्टर लगेगा, ये तो बेसिकली पूरा प्लस्तर होगा, ठीक है। अगर हम बुक वाले जो फार्मूला है या जो एक चीज चल रही है बड़े अरसे से, अगर हम इसको देखते हैं तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो विड्थ है या ब्रेथ है इसके अंदर नहीं होगी, लिहाजा इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया। उसके बाद बार की हाइट के अंदर आप कर सकते हैं, ये हाइट 3 इंच बनती है, ऊपर भी मार्टर की लेयर आधी उधर से आधी इधर से ले लेंगे, ये सिंपल एक मार्टर की जो थिकनेस होगी लेयर की वो हम उसमें से ले लेंगे, ठीक है। इस केस में हमारे पास कितनी बनती है 11.5 इंच, 11.5 नंबर आएंगे इस सिंगल ब्रिक मैस्टिक वाल के केस में। विद वेस्टेज हमारे पास 12 नंबर आएंगे, ठीक है। और आ जाते जी ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए जो एनालिसिस मैंने बनाया उसमें देखेंगे तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास 2.36 आ गया। इस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट क्यूबिक फीट के अंदर कर दिया। तो यहाँ मैंने क्यूबिक फीट लिख नहीं सका, मैं दोबारा भी जो है इसको लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको CFT है, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं नीचे वही केस जो हमारे पास फ्रॉग ब्रिक वॉल्यूम 1.91 आ रहा है, वाटर क्वांटिटी फ्रॉग ब्रिक वॉल 0.45, और इस केस में हमारे पास जो परसेंटेज बनेगी 23% बनेगी, ड्राई वॉल्यूम को बनेगा 30%, ठीक है। और इससे दूसरे पे बात करें फ्रॉगलेस ब्रिक अगर इसमें इस्तेमाल होगी उस केस में 1.97 CFT आएगा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, और मार्टर की आएगी 0.39, और परसेंटेज की बात करें 17% आएगा, ठीक है वेट वॉल्यूम, और ड्राई वॉल्यूम हमारे पास आएगा 21%। और जो ब्रिक्स की बात करें तो हमारे पास ब्रिक्स आएगी 11.9, यानी कि अब 12 नेट क्वांटिटी आ गई, और 12.5 विद 5% वेस्टेज आएगी 4.5 इंच के वाल की केस में, सिंगल ब्रिक मैसनरी वाल की केस में हमारे पास आएगी 12.5 ब्रिक्स आएगी, ठीक है। और नीचे अगर एवरेज वाटर की बात करें तो वेट वॉल्यूम 20% होगा, ड्राई वॉल्यूम कितना होगा 25% होगा। ब्रिक मैसनरी स्टेप फॉर्मेशन वाल एनालिसिस इसका करेंगे, ठीक है। वही चीज़ हमारे पास साइज हमारे पास वही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर बात करेंगे नंबर ऑफ ब्रिक पर क्यूबिक फीट अकॉर्डिंग टू बुक्स, तो उसी फार्मूले के तहत हमारे पास 10.4 ही आएगा, ठीक है। अच्छा वैसे के साथ 11 नंबर आ जाएगा। आ जाते हैं जी ग्राउंड रियलिटी जो एनालिसिस है उसकी बात करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, ये नंबर जितने ब्रिक्स वगैरह ये मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके जितने लग सकते हैं, ठीक है। कुछ जो हमारे जैसे आधा पीस था तो मैंने आधा ले लिया, किसी जगह भी जो जहाँ पूरा था वहाँ पे पूरा ले लिया, ठीक है। उसके हिसाब से हमारे पास 3 नंबर ब्रिक्स हमारे पास आ रहे 51, ठीक है। अब देखते हैं जिस केस में क्या है, टोटल वॉल क्वांटिटी हमारे पास 4.61 आ रही है। तो इस केस में मार्टर परसेंटेज जो हमारे पास इन फ्रॉग ब्रिक्स की केस में होगी वो 24% होगी, ड्राई वॉल्यूम 31%, और मार्टर परसेंटेज इन फ्रॉगलेस ब्रिक मैसनरी वॉल में 22% वेट वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम 28% होगा। और नंबर ऑफ ब्रिक्स एट द रेट ऑफ पर क्यूबिक फीट की बात करें C डिवाइडेड बाई D, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 11.1 नंबर, और क्वांटिटी विद 5% वैसे 11.6 आएगा, ठीक है इस केस में। और यहाँ पर अगर एवरेज मार्टर की बात करें कि फ्रॉग लेस हो या चाहे फ्रॉग, उसकी एवरेज जो हम ले लेते हैं 23% हमारे पास वेट वॉल्यूम आएगा, और ड्राई वॉल्यूम हमारे पास 30% आएगा बाय 127, यानी 1.27 फैक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं मेन समरी के ऊपर, ठीक है। तो इस समरी का आप शॉर्टकट भी ले, यानी कि आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है। इसको अपने पास नोट कर सकते हैं। वही हमारे पास साइज 4.5 इंच बाई 9 इंच बाई 3, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जैसे कंक्लूजन हमारे पास आया जी ब्रिक्स एंड डबल मैसनरी वॉल में हमारे पास 11.09 with 5% with 11.64, wet quantity 23.1%, ड्राई क्वांटिटी 29.4%, और सिंगल मैसनरी की बात करें 11.86 नंबर हमारे पास नेट क्वांटिटी 12.45 with 5% वेस्टेज आ जाएगी। वेट क्वांटिटी की बात करें 20% आ जाएगी, और ड्राई क्वांटिटी की बात करें 25.4%, नेट क्वांटिटी 11.06, 5% वेज के साथ 11.61, वेट क्वांटिटी 23.3%, और ड्राई क्वांटिटी 29.6%।
तो इस तरह हमारे पास ये जो मेन समरी आ चुकी है। अब इसके सामने अगर यहाँ से किसी चीज़ को हम एवरेज भी ले सकते हैं, लेकिन अगर एवरेज के हिसाब से करेंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की जरूरत होती है, क्योंकि वो साइड टू साइड वेरी करेगा। लाजमी नहीं है कि भाई सबकी क्वालिटी सेम हो, कभी ऐसा होता है कि भाई 4.5 इंच की अगर ज़्यादा आ गई है तो इसका मतलब कि फिर फैक्टर उस तरह काम नहीं करेगा एवरेज वाला। तो ये बेसिकली अब आपने एपर साइड्स को देखना भी होगा, लेकिन इनमें आप देखेंगे अब ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा। तो जैसे हम जैसे कोई मैक्सिमम जो चीज़ होती है, तो मैक्सिमम आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, रेट एनालिसिस के लिए कर सकते हैं, डिमांड समरी के लिए कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम सेफ साइड पर हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी, हम वापस आते स्टैंडर्ड साइज ब्रिक की बात करें तो दूसरा साइज हमारे पास अक्सर जो आता है, जो इंडियन स्टैंडर्ड साइज की बात करते हैं, जो कि 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm, यानी 7.5 इंच बाई 3.5 बाई 3.5। अब इसका मैं यहाँ पर साइज चेंज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखिए उसका साइज बनता है जी 7.5 इंच, ठीक है, जो कि बनता है 190 mm। ये 3.5 बनता है जी 90 mm, और ये बनता है 3.5 90 mm, ठीक है। ये साइज बनता है हमारा इंच के अंदर। इंडियन स्टैंडर्ड साइज की बात हो रही है इस साइज की, ठीक है। अब आते जी, अब देखिए इस केस में हम देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए जी नंबर ऑफ ब्रिक्स पर क्यूबिक फुट अकॉर्डिंग टू बुक्स, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 13.5 आ रहा है और विद वेस्टेज 14 नंबर आ रहे हैं। तो अब आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि जो बेसिकली ये 13.5 वाला जो चक्कर है, ये असल में ये जो स्टैंडर्ड साइज है 190 बाई 90 बाई 90 mm का, इसके अगेंस्ट हमारी ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है, ठीक है। हम नीचे आ जाते हैं। अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, उसके हिसाब से जो एनालिसिस को देखें फ्रॉग वॉल्यूम के साथ, फ्रॉगलेस के साथ, तो यहाँ पर आप देखें जी हमारे पास वाटर परसेंटेज क्या आ रही है, 25% आ रही है फ्रॉग ब्रिक के केस में, 32% विद ड्राई फैक्टर हमारे पास आ रहा है, ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। वाटर परसेंटेज फ्रॉगलेस की बात करें 22% और ड्राई वाले हमारे पास 28%। नीचे अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स हमारी जो आएगी, अगर इस हिसाब से जैसे ये हमारे पास इस वजह पे वाल नज़र आ रही है 9 इंच की, इस केस में हमारे पास नेट क्वांटिटी आएगी 14.6 नंबर आएंगे नेट क्वांटिटी, और विद 5% वेस्टेज आएगी 15.4, यानी आप 15.5 ईंटें कह सकते हैं हमारी विद 5% वेस्टेज आएगी। और एवरेज वाटर की बात करें फ्रॉगलेस या फ्रॉग के हिसाब से तो 24% और 30% ड्राई वॉल्यूम आएगा हमारे पास वाटर का, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना आप इसको अप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ जिसको प्रोफेशनली तौर पर अगर करना चाहिए तो बेसिकली फिर हमने ग्राउंड रियलिटी को देखकर चलना है कि साइड पर क्या हो रहा है। ऑनर से इसको कोई लेना देना नहीं होता कि भाई बुक के अंदर कौन सा फैक्टर है नहीं है, उससे तो ये देखना होता भाई मेरा लॉस तो नहीं हो रहा, मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ ना जा रहा हूँ, इस वक्त मेरा जो साइड पे काम चल रहा है उसके हिसाब से हमारी सारी चीज़ें हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा दूसरा केस हमारे पास आ जाएगा, इस केस में वो आते हैं हमारे पास जी जो सिंगल ब्रिक मैसरी वाल रहते हैं। तो इसके केस में देखेंगे वही साइज यहाँ पर हमारे ट्रांसफर हो चुके हैं, इंडियन स्टैंडर्ड साइज की बात हो रही है सर। नंबर ऑफ ब्रिक्स पर क्यूबिक फुट अकॉर्डिंग टू बुक्स, यही साइज फार्मूला, सिर्फ मैंने जो वेट्स होगी उसके अंदर वाटर को शामिल नहीं किया क्योंकि यहाँ पर दूर वाटर नहीं होगा, ठीक है। इस केस में हमारे पास आएगी 15.4 नंबर्स आएंगे पर क्यूबिक फीट और 16 नंबर आएंगे विद 5% वेस्टेज के साथ, ठीक है। और दूसरा अगर इस एनालिसिस की बात करें, इस इन एनालिसिस के केस में क्या होगा, क्वांटिटी आ रही है 1.76, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइज चेंज की तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर साइज चेंज हो रही है, ठीक है। अब इसके हिसाब से ये हमारे पास क्वांटिटी भी आ चुकी है। वाटर परसेंटेज ऑफ फ्रॉग ब्रिक्स क्या होगा 23%, वेट वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम 29%। और वाटर एंड फ्रॉगलेस ब्रिक मैसरी के हिसाब से बात करें तो देखिए अब फ्रॉगलेस है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको वाटर की परसेंटेज नीचे आ गई 15% और 19% ड्राई वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ ब्रिक्स एट द रेट ऑफ पर क्यूबिक फीट की बात करें 15.9 यानी 16 आप कह सकते हैं, और विद 5% वेस्टेज 16.7 आ रहा है। ये हमारा विद 5% वेस्टेज के साथ हमारे पास ब्रिक क्वालिटी आ रही है इन केस ऑफ सिंगल ब्रिक मैसरी वॉल, ठीक है। और वाटर एवरेज वाटर की बात करेंगे फ्रॉग प्लस फ्रॉगलेस की बात करें तो 19% हमारे पास वेट वॉल्यूम, 24% हमारे पास क्या आ रहा है जी ड्राई वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको राउंड फिगर भी हम कर सकते हैं। और तीसरा केस इसमें हमारे पास आ रहा है जो कि स्टेप फाउंडेशन है, उसकी केस में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम ये साइज चेंज ऑटोमेटिकली इनकी लेंथ चेंज होगी, ठीक है। अब इसके हिसाब से जैसे वही चीज़ हमारे पास, तो इसमें हमारे वॉल क्वालिटी अब आ रही है 3.64, ठीक है। और जब हमने टोटल वॉल्यूम नेट वॉल्यूम निकाला फिर वाटर, जो यहाँ से जब हम इसकी एवरेज निकालेंगे, सॉरी जो यहाँ से हम वाटर परसेंटेज निकालेंगे 28% आ रहा है फ्रॉग के केस में, 36% ड्राई वॉल्यूम आ रहा है। और फ्रॉगलेस के केस में हमारे पास क्या आ रहा है 25%,
और ड्राई वॉल्यूम अब आ रहा है 32%। ठीक है, ये देखिए ऑटोमेटिकली डाउन हो गया। और नंबर ऑफ ब्रिक्स एट द रेट ऑफ पर क्यूबिक फीट की बात करें, नेट क्वांटिटी आ रही है 14 नंबर विद 5% वेस्टेज 14.7 नंबर आ रहे हैं। और एवरेज वाटर की बात करें फ्रागलेस की तो 27% वेट वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम हमारे पास 34% आ रहा है। तो अब आते हैं जी मेन समरी के ऊपर। ठीक है, कि इंडियन की जो स्टैंडर्ड साइज है, ये वाला स्टैंडर्ड साइज, इसके हिसाब से हमारे पास क्या बन रहा है। देखें यहाँ पर जी पहले केस में वही 14.63 नेट क्वांटिटी, 15.36 5% वेस्टेज। ठीक है, वेट को वाटर की बात करें, एवरेज वाटर की 23.7%, 30% ड्राई क्वांटिटी। सिंगल के हिसाब से 50.93 और वेस्टेज के साथ 16.72 ब्रिक्स आ जाएगी। और एवरेज वाटर आ जाएगा 19% टू 24% वेस्ट 5% वेस्टेज, सॉरी ड्राई वॉल्यूम जो है 1.27 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको। और तीसरा केस हमारे पास आता है जी स्टेप फाउंडेशन का। इसमें हमारे पास 14.01 यानी 14 हमारे पास नेट क्वांटिटी, 14.71 हमारे पास 5% वेस्टेज के साथ आ जाएगी। और 26.9% हमारे पास वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर होगी और विद 5 और ड्राइव जो क्वांटिटी होगी वो हमारे पास 34.1% आ जाएगी इस फाउंडेशन के केस में। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास अब स्टैंडर्ड साइज तो बहुत ज़्यादा है, अगर सब पर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। फिर भी अगर कोई हमारे दोस्त अगर कोई चाहते किसी और साइज़ के ऊपर ये एनालिसिस लेना चाहते हैं तो वो हमें ज़रूर बताएं, अपना साइज़ बताएंगे तो इंशाल्लाह हम उसके करके उस पर भी कोशिश करेंगे नेक्स्ट कोई ऐसी वीडियो करें जिसमें हम बाकी स्टैंडर्ड साइज़ को भी इसके ऊपर अप्लाई किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसकी जो काफ़ी ज़्यादा जो आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब जो अगली बात यह है कि दोस्तों हम इसमें से किस फैक्टर को अप्लाई करें, किसको फॉलो करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बात आपसे शेयर करूँगा कि आपने सबके एवरेज नहीं लेना, बल्कि यहाँ पर हमने ये करना है कि जो फैक्टर सेफ साइड पे हम कोशिश करें कि उसको अडॉप्ट करें। ठीक है, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ों को साइड पर देखना होता है, प्रोफेशनली हमने इन चीज़ों को देखना होता है कि भाई उस वक्त कौन सी चीज़ ज़्यादा। जैसे मिसाल में देता हूँ कि अगर मिसाल फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है, फिर आप कोशिश करें कि फाउंडेशन वाला फैक्टर अप्लाई करें। किसी जगह पर 4.5 की वाल कोई एक आधा आ रही है तो वहाँ पर फिर कोशिश करें कि उस पर 9 वाला फैक्टर चल जाए। या फिर कुछ इस तरह के केस बना हुआ है कि सारी पार्टीशन वाल 4.5 इंच की है और 9 इंच की है ही नहीं है, उस पर अगर 9 इंच का फैक्टर लगाएंगे तो फिर आप टोटली यानी कि रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर 4.5 इंच की कुछ है, कुछ 9 इंच की है, तो ये अपनी सारी चीज़ों को एज पर सेट्स को देखना होता है। तो ये वो दोस्तों एनालिसिस है जो कि ग्राउंड रियलिटी स्टेप यही है। ठीक है, आप अपने एनालिसिस भी करें और अगर ये जो एनालिसिस को समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको हर किस्म की कन्फ्यूजन आप किसी जगह पे मार नहीं खाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो आपसे गुजारिश है अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक किया करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ उनका नोटिफिकेशन आप अब तक पहुँचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।